मैम आज हम देखते हैं, अगर हम बात डिप्रेशन की करें तो आज बहुत सारे ऐसे जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि अगर हम बात हुई डिमेंशिया के करते हैं तो अक्सर ऐसा सुना जाता है कि डिमेंशिया में लोग चीज़ें भूलने लगते हैं। और कई बार अगर किसी को डिप्रेशन में भी क्या ऐसा होता है कि लोग चीज़ें भूलना शुरू कर जाते हैं, या फिर उनको मतलब चीज़ें कुछ भी समझने में या फिर ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं? जी, तो डिप्रेशन के जो लक्षण हैं उसमें मन की उदासी, बहुत ज़्यादा लेथार्जी और काम करने की इच्छा ना होना, ये तीनों मेन कोर लक्षण होते हैं। लो मूड, एनहेडोनिया एंड लेथार्जी। इसके अलावा कई सारे लक्षण होते हैं, उसमें से एक लक्षण होता है कंसंट्रेशन में कमी और मेमोरी जो है वो ऐसा मरीज़ को लगेगा कि चीज़ें भूल रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस हो रहा है। इसको हम डिमेंशिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिमेंशिया जो है एक ओल्ड एज की, कॉमनली ओल्ड एज की बीमारी है। 55, 60 मोस्ट कॉमनली के बियॉन्ड डिमेंशिया देखा जाता है। जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें फॉरगेटफुलनेस के कई कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन भी एक कारण हो सकता है। अगर डिप्रेशन के वजह से फॉरगेटफुलनेस या याददाश्त में कमी आ रही है तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि रोज़ नहीं रहेगा, कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन मेमोरी अच्छी रहेगी, मूड के साथ फ्लक्चुएशन देखा जाएगा। और जैसे ही डिप्रेशन ठीक हो जाता है, मन ठीक हो जाता है, तो वो जो फॉरगेटफुलनेस है, याददाश्त की जो कमी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सूडो डिमेंशिया इसलिए क्योंकि डिमेंशिया यानी फॉरगेटफुलनेस और बाकी चीज़ों के लक्षण हैं, लेकिन सूडो है मतलब कि फॉल्स है, परमानेंट नहीं है। और अगर किसी को मिड एज में या जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है उनके साथ, या फिर चीज़ें भूल रहे हैं, या फिर कहीं खोई खोई से रहते हैं, या फिर उन्हें किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है करने में, अपने घर में रहना पसंद करते हैं, एकांत में अकेले रहना पसंद करते हैं, तो क्या ये सारे जो लक्षण हैं वो डिप्रेशन के हो सकते हैं? बिल्कुल, ये सारे लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। डिप्रेशन के जो मेन जो परिवार नोटिस करता है वो ये नोटिस करता है कि पहले की तरह चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, सम्मिलित नहीं होते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, दोस्तों से कट जाते हैं। कई बार जो हमें हिस्ट्री मिलती है उसमें ये पता चलता है कि कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, पर अब वो देखना बंद कर देते हैं, कटे कटे से रहते हैं। तो आइसोलेशन, अकेले रहना, ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। जी, और साथ ही जैसा कि आपने डिमेंशिया की बात की है, तो क्या किसी को कम उम्र में डिमेंशिया हो सकता है या नहीं हो सकता है? मैं आपसे जानना चाहूँगी। अनलाइकली है। और इसके लिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि डिमेंशिया जो है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। तो एमआरआई, सीटी स्कैन, इन्वेस्टिगेशंस, पूरे बॉडी के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ये सभी चीज़ों के बाद जो है इसका सही हमें आंसर मिलता है। डिमेंशिया में अगर हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो उसमें ब्रेन में कोई हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस या कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस यानी कि कोई भी हमें विकृति नहीं मिलेगी।